लखनपुर नाम का एक गांव था। वैसे तो वो गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव वाले भी काफी खुश मिजाज थे, लेकिन जब भी होली का त्योहार नजदीक आता, गांव वाले दहशत में आ जाते। एक दिन गांव वाले गांव की चौपाल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, फिर से होली आ रही है। इस बार क्या प्रोग्राम है? इस बार तो भांग वांग होनी चाहिए भैया, हैं? गुलाल और रंग के साथ, है ना? क्यों? बात तो ठीक है भीमा भैया, लेकिन जोश जोश में भूल गए लगत है पिछली खूनी होली को, है? शंकर की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे भैया, हम कहत हूँ याद न दिलाओ भैया, पिछली होली मत याद दिलाओ भैया। 10 दिन नींद नहीं आई भैया वो चुड़ैल का खूनी चेहरा देखकर। पता है, पूरे 15 लोग मारी थी दुष्ट। तभी गांव वाले की बीवी सविता, जो वहीं खड़ी होती है, बोलती है, हाँ भैया, ई पुत्तन जी सही कहत हैं। ई तो इतना घबरा गए थे कि अब तो अकेले नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं हमका टॉयलेट के बाहर खड़े करके जाते हैं। तभी भीमा हंसते हुए बोलता है, अरे भौजी, एक बात बोलो, कहीं बाहर खड़े होकर सीटी तो नहीं बजाती हो? भीमा की बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गांव के बूढ़े सरपंच आते हैं और बोलते हैं, अरे चुप करो, नाम खोलो। जब देखो ही दांत दिखाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? है? मामले को समझो। याद नहीं कि वो चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? तभी भीमा बोलता है, अरे हम नहीं थे वहाँ। बताओ सरपंच जी, वो क्या बोली थी? वो बोली थी कि गांव वालों, इस बार होली मत मनाना, नहीं तो मैं फिर आऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा तांडव दिखाऊंगी। आप सब लोग भी ना, अरे इस चुड़ैल उड़ैल से हम डरत नहीं है भैया। हाँ, और हम तो खेलेंगे होली। देखत है कौन चुड़ैल आवत है। हाँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और होली का दिन आ जाता है। होलिका दहन के दिन गांव वाले भीमा के कहने से लकड़ी जमा करते हैं और रात में उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। देखें गांव वालों, आज तो होली भी जला लिए, कौनो भूतनी नहीं आई। हाँ, तुम लोग यूं ही चिंता करत हो भाई। उधर गांव वाले होलिका दहन की खुशियां मना रहे होते हैं। वहीं चुड़ैल गांव के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इन गांव वालों की बहुत हिम्मत बढ़ गई है, होली जला रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। आज नहीं छोड़ूंगी रे। तभी गांव के छुट्टन और राजू वहां से निकलकर अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। अरे भैया तनिक रुको, जरा हमको लघु शंका आई है, कर लें तो चलें। ऐसा कहकर राजू साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और उसको पकड़कर उड़ने लगती है। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, कम से कम लघु शंका तो कर दे। मेरे साथ चल, तेरी सारी लघु शंका का निवारण करती हूँ। मना किया था ना कि होली मत मनाना। अरे छुट्टन, अब बचा मुझे, ये चुड़ैल लेकर जा रही है भैया, बचाओ रे। कहाँ बचाए तो है भैया, हैं? पहले हम तो भागे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चुड़ैल उस गांव वाले को लेकर गायब हो जाती है। उधर छुट्टन वहाँ से भागता हुआ आता है और गांव वालों के पास पहुँचता है। अरे छुट्टन, क्या हुआ? तुम तो रामू के साथ गए थे ना, क्या हुआ? काहे घबरा रहे हो बे? भीमा भैया, वो चुड़ैल वापस आ गई, वो मार डालेगी सबको। क्या बोलते हो? कौन चुड़ैल छुट्टन? तभी सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। अब क्या और कौन क्यों कर रहे हो भीमा? मैंने तुम्हें बोला था ना कि होली मत मनाओ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में आ गया। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रामू की सरकटी लाश गांव वालों के सामने फेंक देती है और बोलती है, गांव वालों, ये लो, संभालो अपनी अमानत। बोला था ना कि होली नहीं मनाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने, अब भुगतो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर गांव वाले भी डर कर अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। भीमा उन दोनों से बोलता है, शंकर, छुट्टन, क्या तुम दोनों को भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं भीमा भैया, आप भी कैसी बात करत हो? आपने कौनो गलत काम नहीं किया है, बल्कि हम गांव वाले ही
इस चुड़ैल से डरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो शंकर भैया, ये चुड़ैल हमारे प्यारे दोस्त रामू को खा गई। हमरा बस चले तो इसका सर फोड़ डालें, लेकिन क्या करें। और भीमा भैया तुम दुखी ना हो, ये चुड़ैल तो वैसे भी गांव वालों को मार ही डालेगी। तुम दोनों की बात सुनकर मन को बहुत शांति मिली है, लेकिन इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि हम इसकी धमकियों से डर जाएं। इसको तो यहाँ से भगाना ही होगा। बात तो आप बहुत सही पकड़े हैं भीमा भैया, लेकिन इसको हम कैसे भगा सकते हैं? ये चुड़ैल है और हम इंसान, ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शंकर भैया, हम इंसानों से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि सोचने की ताकत सिर्फ हम लोगों के पास है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा कहकर भीमा उन दोनों को अपनी आगे की योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार वो तीनों रंग, गुलाल और पिचकारियां लेकर घर से बाहर निकलते हैं और होली खेलने लगते हैं। भीमा भैया कैसा लगा हमारा रंग? बहुत ही पक्का है, छूटेगा नहीं। हाँ तो भैया हम कौन सा पीछे हैं आपसे? जिस दुकान से आप लिए हो उसी दुकान से हम भी रंग खरीदे हैं। हाँ, तुम भी अपना चेहरा बचाओ भैया। तीनों के चेहरे रंग से ढक जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों जोकर नहीं माने मेरी बात, होली खेलनी है, चलो खेलो मेरे साथ होली, चलो खेलो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन तीनों की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल को ऐसे गुस्से में आता देख भीमा बोलता है, चुड़ैल जी रुको तो सही, ये तो हमारी आखिरी होली है, क्योंकि आप हमें मार दोगी। लेकिन हर मरने वाली की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो हमें उम्मीद है आप भी ये पूरी करोगी। बहुत तेज है, चल बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हम तीनों को पकोड़े खाने हैं। बहुत चटोरे हो तुम तीनों, चलो इच्छा पूरी की तुम्हारी, खा लो। फिर वो तीनों चुड़ैल के साथ भीमा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। भीमा के घर पहुंचकर तीनों पकौड़े खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे पकौड़े खाते देख चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है। भीमा उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी खाइए, ये लीजिए पकौड़े। नहीं नहीं, मैं पकौड़े नहीं खाती। अरे चखो तो सही, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। वैसे भी ये पकौड़े खाने के बाद तो आप हमें मार ही दोगी। भीमा के बार बार कहने पर चुड़ैल पकौड़े खाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकौड़े खाने लगती है उसे चक्कर आने लगते हैं। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है दुष्टो? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे बेहोशी क्यों आ रही है? चुड़ैल मैडम, ये भांग के पकौड़े हैं, इसे खाकर तो बाहुबली को भी चक्कर आ जाते हैं। अब आप भी चक्कर खाती रहो। मैं तुम तीनों को कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन तभी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। छुट्टन और शंकर चुड़ैल को जल्दी से बांध देते हैं और भीमा एक तांत्रिक को बुला लाता है। चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों सता रही है? पीछा छोड़ दे इनका, क्यों जान लेना चाहती है इनकी? मैं इन दुष्ट मनुष्यों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। होली के दिन नशा करके गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ऊपर, जिससे मैं मर गई थी। अब मैं इन दुष्टों को हर होली पर मारूंगी। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल, लेकिन कुछ लोगों के किए की सजा सब लोगों को नहीं दी जा सकती। तुझे इन लोगों को छोड़ के जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन गांव वालों को। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी रस्सी तोड़ डालती है और भीमा को गर्दन से उठा लेती है। भीमा को फंसा देख पुत्तन बोलता है, अरे बाबा जल्दी करो, नहीं तो आप इसे भस्म करो ना करो, ये हमारे दोस्त का पकोड़ा जरूर बना देगी भैया। कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने पास से गुलाल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही गुलाल गिरता है वो जलने लगती है। दुष्टिये, तूने मुझ पर क्या डाल दिया? मैं मर रही हूँ। थोड़ी देर में चुड़ैल जल जाती है और भीमा भी आजाद हो जाता है। वाह बाबा, आप तो महान हैं। एक गुलाल से ही चुड़ैल को भगा दिया। अब आप भी होली खेलो। ऐसा कहकर वो तीनों भी बाबा को रंग लगा देते हैं। इस गुलाल में शिवजी की भभूत मिली थी। पर ध्यान रहे, आगे से होली पर नशा नहीं। इस खुशी के त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाना।